हेलो दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भारत की जलवायु की। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अक्सर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र के तापमान, हवाओं की दिशा, वर्षा, वहाँ के वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता का अध्ययन करना ही जलवायु है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, क्लाइमेट एंड वेदर में क्या अंतर है ना। तो दोस्तों, बहुत छोटा सा अंतर है। मौसम या वेदर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का यह वह छोटा सा अवस्था है जो जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि मौसम अभी धूप है और अभी थोड़े ही देर में बारिश होने लगी, जबकि जलवायु जो है एक लंबी अवस्था तक स्थिर बनी होती है। यह वर्ष कम से कम 25 से 30-32 साल के बीच की अवधि होती है। उसके बाद उसमें परिवर्तन होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी। भारत की जलवायु कैसी है? दोस्तों, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब यहाँ इस उष्णकटिबंध का मतलब समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, एक एक वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर आप देख सकते हैं कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब आप भारत की स्थिति ग्लोब पर देखिए। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण भारत के अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है। इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु शब्द का प्रयोग किया गया है। आशा है कि आप उष्णकटिबंधीय जलवायु किसे कहते हैं समझ गए होंगे। अब हम मानसून के बारे में जानते हैं। क्या है मानसून? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मानसून शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा में ऋतुओं के अनुसार यानी सीजन के अनुसार बदल जाना। ग्रीष्मकाल और शरद काल में हवाओं का पूर्ण परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इनमें से निम्न कारक हैं। किसी भी जलवायु प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उस स्थान से समुद्र की दूरी, वो किस अक्षांश पर स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, वहाँ वायु दाब किस प्रकार के पाई जाती है। बहुत सारे तत्व होते हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए शिमला और अमृतसर दोनों एक ही अक्षांश पर है, परंतु शिमला ऊंचाई में है और जबकि अमृतसर नीचे स्थान पर है। इसी के चलते यहाँ दोनों के जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड कि भारत की जलवायु कैसे है। तो हमने देखा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसून की उत्पत्ति यहाँ तापमान के बढ़ने और घटने से होती है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब भारत में ग्रीष्म काल होती है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस काल में भारतीय भूमि पर निम्न वायुदाब का विकास होता है और तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकने से यहाँ पर जो है कि गंगा के मैदान में लो प्रेशर का एक जोन बनता है और इसी प्रकार हिंद महासागर में एक हाई प्रेशर का जोन बनता है और इन दोनों के हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण से ही हवाएं हिंद महासागर से प्रायद्वीपीय भारत की ओर मूव करती है, जिसके कारण से यहाँ पर मानसून का आगमन होता है। दोस्तों, भारत में मानसून का आगमन दो शाखाओं के रूप में होता है। एक अरब सागर शाखा और दूसरी होती है बंगाल खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा। दोस्तों, अरब सागर की जो मानसूनी
शाखा है, इस शाखा को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहली शाखा जो है, यह शाखा पश्चिम घाट के पर्वतीय ढलानों पर सर्वाधिक वर्षा कराती है। अब पर्वतीय ढलानों पर जो वर्षा होती है उसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं दोस्तों। जबकि इसके विपरीत पूर्वी ढलान पर हवाएं नीचे की ओर उतरती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आशा है कि समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दूसरी जो शाखा है, नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती भागों में पहुंचती है, और जहां ये नर्मदा और ताप्ती के घाटी के गुजरते समय यह जो हवा है इसके उत्तरी भागों में अधिक वर्षा करती है। कारण क्योंकि पर्वतों से ये जो है कि टकराती है। अगला जो हमारा तीसरी शाखा है, यह जो है कि कच्छ के खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जो अरावली के समांतर प्रवाहित होती है। मार्ग में कोई अवरुद्ध यानी रुकावट नहीं होने के कारण से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आगे बढ़कर यह हिमालय की पहाड़ियों से टकराती है और वहां पर पर्याप्त वर्षा करती है। दोस्तों, राजस्थान में थार मरुस्थल के विकास के प्रमुख कारण अरावली पर्वत का उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति होने के कारण है। यदि यही पर्वत पूर्व पश्चिम की दिशा में होती तो राजस्थान में भी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होता। तो दोस्तों, अब हम लोग दूसरी शाखा यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर हम लोग जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो यह हवा उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए 2 शाखाओं में भारत में प्रवेश करती है। पहली शाखा जाकर के मेघालय के गारो खासी पहाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र मानसीनराम स्थित है, और इसी मानसीनराम के चेरापूंजी का जो क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण है कि इन पहाड़ियों में हवाएं है ना चक्राकार मार्ग अपना लेती है। जबकि दूसरी शाखा इसका है हिमालय के पूर्वी क्षेत्र यानी कि याराकान योमा पर्वत से टकराकर यह हवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और ये पवनें पूर्व से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्षा करती है, परंतु वर्षा का औसत है ना कम होती जाती है। जैसे कलकत्ता में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पटना में 105 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 91 सेंटीमीटर, दिल्ली में 57 सेंटीमीटर, बीकानेर में मात्र 24 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा के द्वारा पूर्वी तटीय भाग विशेषकर तमिलनाडु के तट अपेक्षाकृत क्या जाता है, शुष्क रह जाता है। जैसे कि हम लोग अरब सागर शाखा में देखें वृष्टि छाया क्षेत्र वाला, यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के मानसून हवा के लगभग समांतर होती है, जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक शब्द आता है मानसून विच्छेद, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मानसून ऋतु के समय विशेषकर जुलाई और अगस्त के कुछ समय के लिए मानसून कमज़ोर हो जाती है। इस समय देश के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं हो पाती है, और इसी को हम लोग मानसून विच्छेद कहते हैं, मानसून ब्रेक कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं मानसून निवर्तन या उत्तर पूर्वी मानसून किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मानसून का वापस लौट जाना ही जो है कि मानसून का निवर्तन होता है। मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून निवर्तन कहा जाता है। यह सितंबर के आरंभ से होकर उत्तर पश्चिम भारत से जो है कि मानसून पीछे हटने लगती है, और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो वहां से जलवाष्प ग्रहण कर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अधिक जानकारी के लिए इसका दूसरा भाग हम बहुत जल्द लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।